आज हम बात करेंगे एंशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, वो जमाना जब ना तो कंप्यूटर थे और ना ही कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन तब भी दुनिया के बड़े बड़े मार्वल्स बनाए गए। आपको लगता होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया का काम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी बैक इन टाइम, इजिप्ट, चाइना और रोम की तरफ। इजिप्ट के पिरामिड द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम चलते हैं एंशिएंट इजिप्ट की तरफ, जहाँ पिरामिड्स को बनाया गया। ये कहानी उस समय की है। ये दुनिया का सबसे पुराने और मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक है। अब सोचिए 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक एक ही स्ट्रक्चर में फिट करना। हर ब्लॉक का वेट है 2.5 टन और ये सब 4000 साल पहले का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे देखने को मिलता। काम का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इजिप्शियन के पास ब्लूप्रिंट, कैड सॉफ्टवेयर तो नहीं था। लेबर को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया था। वहाँ का हर एक काम टाइम के हिसाब से प्लान हो, किस दिन कितना काम होगा, कौन करेगा और रिसोर्स कैसे यूज होंगे। तब का प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ के हाई प्रीस्ट या फारो के अपॉइंटेड इंजीनियर होते थे, जो सारे वर्कर्स को मैनेज करते थे। और आपको पता है, ये वर्कर्स प्रोफेशनल नहीं बल्कि जनरल पब्लिक होते। उनके पास एक ही गोल होता था, फारो के लिए एक इमोरल रेस्टिंग पैलेस बनाना, मतलब पिरामिड। अब बात करते हैं चाइना की और उनकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का प्रोजेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उस समय के लिए अनइमेजिनेबल था। इमेजिन करिए, आपको 1300 माइल लंबी एक दीवार बना, जो सिर्फ 1 या 2 साल नहीं बल्कि सेंचुरी तक चली। ये एक प्रोजेक्ट था जो मल्टीपल डायनासिटी के दौरान चलता रहा। चीनी इंजीनियर्स और लीडर को एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता था, सिक्योरिटी। इसलिए उन्होंने दीवार को ऐसे डिजाइन किया जो पूरे एम्पायर को नॉर्थर्न एनिमी से बचा सके। इस प्रोजेक्ट में सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स इस्तेमाल किए गए, जैसे कि लेबर्स को असाइन करना, मटेरियल को मैनेज करना, टाइमलाइन सेट करना और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे अलग अलग डायनासिटी के रीजन में इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते रहे। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल बने। लॉन्ग टर्म गोल को कैसे मैनेज किया और एक टीम को कैसे ऑर्गेनाइज रखा जाए जो ओवर जनरेशन काम। नेक्स्ट चलते हैं रोम एक्वेडक्ट्स वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट। चलिए अब चलते हैं रोम की तरफ। बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल एक्वेडक्ट्स का सिस्टम। रोम के इंजीनियर ने एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्लीन वाटर सप्लाई। आपको पता होगा आज भी रोम के कुछ एक्वेडक्ट्स फंक्शन है। इमेजिन कीजिए, उस जमाने में बिना मॉडर्न टूल्स के इतने बड़े वाटर चैनल्स बनाए। रोम के इंजीनियर का फोकस होता था कि पानी की एफिशिएंटली सिटी तक लेके आए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मल्टीपल सिटी तक फैला हुआ, तो रिसोर्स जैसे स्टोन, सीमेंट और लेबर का एफिशिएंट यूज बहुत जरूरी था। रोम में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल बहुत ऑर्गेनाइज था। उनके पास एक स्ट्रक्चर प्लान होता और हर एक काम का एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होता। उन्होंने हर स्टेप्स को क्लोजली मॉनिटर किया। तो दोस्तों, ये थी एंशिएंट सिविलाइजेशन की कहानी, जहाँ बिना किसी मॉडर्न टूल के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, इंसानों ने अपनी इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के इस्तेमाल करके इतने मैसिव प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये प्रूफ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट नया नहीं है बल्कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना है। आज भी हम इन सिविलाइजेशन के प्रैक्टिस सीख सकते हैं, चाहे वो लेबर को मैनेज करना हो, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज हो या टाइमलाइन का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।